तीसरे दैत्य का भगवान ने वध नहीं किया। तीसरा दैत्य है धेनुकासुर। बकरे का भेष बना करके बकरियों के झुंड में खड़ा हो गया। उसका वध नहीं किया, क्योंकि भगवान कृष्ण जानते हैं कि इसको मारना उचित नहीं है, ये ब्रह्मा जी के काम की चीज है। भगवान ने ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया उसे। धेनुकासुर का अर्थ ज्ञानियों ने किया कि अधिक धन एक जगह इकट्ठा हो जाए और वो अपवित्र हो जाए। धेनु आसुरः धेनुकासुर, उस धन में आसुरीय प्रवृत्ति प्रवेश हो जाती है। अगर वो धन इकट्ठा हो गया, आपको भाग्य से प्राप्त हो गया, पर आपने उसका उपयोग सही नहीं किया, तो वो धन असुर बन जाता है। तो उससे क्या होता है, आपके विचार, आपके परिवार में बच्चों के किसी के विचार ऐसे हो जाते हैं दूषित, कुछ पीना खाना गलत हो जाता है, कहीं लड़ना झगड़ना गलत हो जाता है, आपकी बुद्धि में भी लड़ाई आ जाती है, हिंसा आ जाती है, आसुरीय प्रवृत्ति। तो भगवान ने कहा ना 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 ना, इस धन को मारो मत, खत्म मत करो, आग मत लगाओ, इसको ब्रह्मा जी को दे दो, जिनको वेद बुद्धि है, ज्ञान जिनके पास है उन्हें दे दो, वो इसको शुद्ध कर देंगे। तो ब्रह्मा जी ने धेनुकासुर को शुद्ध कर दिया। जिनके पास वैदिक बुद्धि है, वेद ज्ञान है, वो धन को पवित्र कर लेते। क्यों? वो दीनहीन में बांट देते हैं, प्रसादी बना देते हैं, घर बनवा देते हैं गरीबों के, कन्यादान कर देते हैं गरीब कन्याओं का, दवाइयां बंटवा देते हैं उसी धन से, और वही धन लक्ष्मी बन जाता है। जरूरतमंद को प्राप्त हो जाए तो वो लक्ष्मी बन गया। जैसे मानो आपको कोई पानी खारी लग रहा है पीने में, खारी लग रहा है पीने में, और आप तो बहुत पानी वाले हैं, आपके पास बिसलरी की फैक्ट्रियां हैं, आपके पास बिसलरी भरी पड़ी हैं, तो आप काहे को पानी पिएंगे खेचू चलवा करके, अरे 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 खारा 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 खारा। पर कल्पना करो, आप ऐसे जंगल में फंसे हैं कि वहाँ बूंद पानी नहीं है, और वहाँ बूंद पानी नहीं है, और वहाँ कोई बिना पानी के मर जाएगा 2 मिनट के बाद। राजा परीक्षित को क्या था, पानी नहीं मिला, इसीलिए राजा परीक्षित ने सर्व धर्म त्याग करके पाप कर दिया, साधु का अपमान कर दिया पानी के चक्कर में। ऐसे में कहना चाहता हूं कि अमृत, वो खारा पानी, गटर का पानी, पोखरे का नहीं, ये गड्ढे में भरा हुआ पानी जिसमें सब लोग शौच धो के जा रहे हैं, वो पानी भी आदमी पीता है और उसको भी अमृत मानता है, क्योंकि समय के अनुसार वह पानी अमृत का ही काम कर रहा है। न मृतो अमृतः, वो प्राण जाने से रोक दिया उसने। पर आदमी इतराता कब है, जब उसके पास बहुतांश हो। बहुतांश जब होती है ना, तो फिर वो आदमी दूसरी कंपनी की बोतल भी नहीं खरीदता पानी की दुकान से। कौन सी कंपनी है, फलानी ना, बोलाओ बोलाओ, ये चलता है। बहुतांश के कारण ये होता है। और अभाव हो जाए तो अभाव में क्या होता है, अभाव में होता है भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, खाली दाल रोटी शाम को मिल जाए, दिन भर काट लेंगे पर रात नहीं कटती भूख से। तो शाम को रूखी सूखी दाल रोटी मिल जाए, चटनी रोटी मिल जाए, और बहुतांश भोजन की होवे, तो आदमी बिना कमी निकाले भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। जब भोजन की बहुतांश हो जाए, आपके पास इतना भोजन हो जाए कि आपके टेबल सजती हो रोजाना, तो आप बैठेंगे, भोजन देखेंगे और एक कमी जरूर निकालेंगे और खाएंगे। अभाव हो जाए तो आप जानते हैं अभाव का परिणाम क्या है। अभाव का परिणाम यह है कि रोटी के ऊपर लाल मिर्ची, सिल के ऊपर रोटी को ऐसे रगड़ के और उसका रोल बना के, गोल बना के हाथ में लेकर के स्कूल में जाते जाते बच्चे खाते थे। वो अभाव है, पर वो अब नहीं है किसी के घर में। हम भी हैं उसमें, हमने भी वो जिंदगी देखी है कि चक्रा पर लाल मिर्ची पिसी है नमक के साथ, उस पर रोटी रगड़ ली, रोल बना लिया और खा रहे हैं, पानी ठकोस रहे हैं, ऊपर से अटक रही है। तो ये चक्रे के ऊपर से लाल मिर्ची लपेट कर खाने वाले यहाँ आधे लोग तो बैठे हैं,
आज प्रभु ने हाथ पकड़ लिया, सदा दिन किसके ऐसे रहेंगे। कुछ कंपनियां हैं मसालों की जिनका नाम अच्छा है, उनसे भी अच्छे मसाले वो बना रहे हैं जिनका नाम कंपनी का नहीं है। दुनिया में बाजार में जाओ तो आप ये कंपनी का वो कंपनी का, दुकानदार कितनी भी महिमा गाए पर लोग नहीं लेते। लोग कहते हैं वो वाली दिखा, वो कंपनी का हो तो दे। एक बार नाम कंपनी का हो गया तो उसकी बड़ी पूजा है। अब जरूरी थोड़ी है कि उसमें मटेरियल भी उतना ही अच्छा है जितना पहले आता हो। कहावतें सच होती हैं ज्यादातर। ऊंची दुकान फीके, कभी कभी ये संभव होता है पर सब जगह ये लागू नहीं हो सकता। कई ऊंची चीजें, कई ऊंचे मकान, कई ऊंची दुकान, कई ऊंचे लोग, उनमें बड़ी मिठास होती है, बड़ी सहजता होती है, बहुत गुणवत्ता होती है। पर कुछ लोगों में नहीं होती है तो कहावतें बन जाती हैं। बड़े हुए तो क्या हुए जैसे पेड़, ये भी कहावती है। छाया तक मिलती नहीं, फल लागत अत दूर। अब कोई आदमी अचानक बड़ा हो जाता है तो सामान्य आदमी से मिलना जुलना बंद हो जाता है उसका, उनकी अपनी परिस्थिति होती है। फिर गौर गरीब से मिलना दुर्लभ हो जाता है। इसीलिए ये कहावत ऋषि ने, साधु ने लिखी है, छाया तक मिलती नहीं, फल लागे अति दूर।